बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एमएस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये फ़ाइल आइकन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि जी फ़ाइल के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, फ़ाइल में आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन शो की जाती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है होम बटन के ऊपर या होम रिबन के ऊपर जो हमारे पास डिफरेंट आइटम्स पड़े हैं, हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने में आपको पहले ये बता दूं कि हमारे पास होम बटन के ऊपर बेसिकली आप टोटली जो है अपने टेक्स्ट के साथ जो भी काम करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। ठीक है जी। आप अपने क्या कहते हैं टेक्स्ट को का जो है स्टाइल चेंज करना चाहते हो, उसकी लोकेशन एडजस्ट करना चाहते हो, उसका की नंबरिंग वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो, हेडिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप होम के ऊपर करोगे। होम के ऊपर ही आपको कॉपी कट ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड से अगर हम शुरू करें तो हमारे पास आता है पेस्ट। ठीक है जी। स- पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बेसिकली पेस्ट है क्या चीज़। पेस्ट बेसिकली आप किसी भी अपने टेक्स्ट को किसी भी वर्ड को किसी भी पैराग्राफ या हेडिंग को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे डाल सकते हैं। ठीक है जी। सिंपल जैसे अगर हम कॉपी की बात करें तो अब मैं इस सेंटेंस को फॉर एग्जांपल उठाता हूँ, इसे कंट्रोल सी करता हूँ और नीचे आके कहीं पे भी इसे पेस्ट कर देता हूँ। कैसे? कंट्रोल वी के साथ। ठीक है जी। तो ये क्या है मेरे पास सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कि मैंने अपने एक सिंगल किसी भी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड को या फिर किसी भी सेंटेंस को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया। तो अब बात आती है यहाँ पे जो आपके पास ये तो हो गया पेस्ट। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है डिफरेंट आइकन एक बना हुआ आपके सामने आ रहा है और उसके नीचे एक मेन्यू सा है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है हम इनके ऊपर आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपके पास कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एक पेस्ट आता है। ठीक है जी। अब इस बात को समझने के लिए हम इस तरह करते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसका कलर हम लेट्स सपोज चेंज कर देते हैं, ग्रीन रख देते हैं। इसका हम जो है कलर वो ब्लू कर देते हैं। ठीक है जी। इसका हम कलर जो है लेट्स सपोज इसका रेड कर देते हैं। ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पे अब मेरे पास 3 लाइनें आ रही है और उन तीनों लाइनों को मैंने डिफरेंट कलर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करता हूँ एक और काम कर लेते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज फ़ॉन्ट स्टाइल जो है मैं इसका टाइम्स न्यू रोमन रख देता हूँ और इसको 40 कर देते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा इसका स्टाइल बाकियों से भी चेंज हो गया। अब देखें मैं चाहता हूँ कि जी मेरा जो ये क्या कहते हैं मेरे पास सेंटेंस आ रहा है इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल सी किया और पेस्ट के नीचे जिस तरह का पेस्ट है मैं उसी तरह का इसको क्या कहते हैं जैसे पेस्ट जिस क्या कहते हैं स्टाइल में है, जिस कलर में है उसी स्टाइल में मेरे पास ये हाउ टू यूज़ लिखा हुआ आ जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली जाके यहाँ पे कीप फॉर्मेट आपने क्या करना है, कीप टेक्स्ट ओनली कर देना है। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा कि जिस कलर में आपके पास ऊपर पेस्ट आया हुआ था उसी ही फॉर्मेट के अंदर
नीचे इसने क्या कहते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट था उसी के अंदर इसको राइट डाउन कर दिया। जिस तरह का ऊपर स्टाइल था, जिस तरह का ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल या उसका टेक्स्ट का साइज़ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसी तरह से आ जाएँगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सिंपल उसी तरह से आ जाए, तो आपने इस कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक किया। तो अब ये देखें इसने जो हमारे पास फर्स्ट लाइन थी सेम वैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि जी नहीं बिल्कुल जो जिस तरह का मेरा जो ये जो भी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं अब इसको कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ सिर्फ ये कॉपी होके नीचे जो कंटेंट है वही सिर्फ आए। तो अब आपने क्या करना है, मर्ज फॉर्मेटिंग के अंदर आपने क्या कहते हैं पेस्ट कर देना है। अब ये क्या करेगा, जैसे आपका ऊपर का जिस तरह का पैटर्न था उसी को ही फॉलो करके नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया सिंपल। आप फॉर्मेट को या कंटेंट को सिंपली लेके आना चाहते हैं तो उस तरह का ये आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब एक और चीज़ आती है पेस्ट स्पेशल। ठीक है जी। अब दोबारा पेस्ट के ऊपर जाए और यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि पेस्ट स्पेशल। अब ये पेस्ट स्पेशल बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज हम गूगल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे इसे बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं विकिपीडिया के ऊपर कुछ भी सर्च कर देता हूँ। लेट्स सपोज फेसबुक को ही हम विकिपीडिया के ऊपर ही सर्च कर देते हैं कि विकिपीडिया फेसबुक के बारे में क्या कहता है। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, चलिए आ गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आपके पास मैंने एक आर्टिकल ओपन किया है फेसबुक से रिलेटेड विकिपीडिया के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास जो है पूरा एक क्या कहते हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स आ रहे हैं। ठीक है जी, हेडिंग्स आ रही है। अब इसके अंदर अगर मैं ये फर्स्ट लाइन को देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं जो हाइपरलिंक किए हुए हैं। ठीक है जी, जो मेंशन किए हुए, लेट्स सपोज मेंशन किए हुए हैं, हाइपरलिंक किए हुए हैं। हाइपरलिंक से मुराद मैं अगर इनके ऊपर अपने माउस को लेके आता हूं तो इस वर्ड के रिलेटेड या इस वर्ड से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है जी। अब वो इस वर्ड के ऊपर बैक एंड पे इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन डाली हुई है जो आप जब भी इसके ऊपर माउस लेके आते हो या इसके माउस की इसको क्लिक करते हो तो ये एक नई आपको लोकेशन पे ले जाता है, मींस एक नई जगह पे आपको ले जाता है। जो उस वर्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बताता है। ये बेसिकली हाइपरलिंक इस यहाँ पे काम करता है। अब मैं क्या कहता हूँ जी कि मैं अब ज़ाहिर कॉपी पेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो अब इस फर्स्ट पैराग्राफ को मैं लेट्स सपोज कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरी आई थी यहाँ पे मैं जो चीज़ें वहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ वो सिंपल होनी चाहिए, ना कि वो पैराग्राफ के अंदर जो हाइपरलिंक है वो भी आए। बस जो मैंने कंटेंट कॉपी किया है वो ही सिर्फ आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, पेस्ट के ऊपर आके पेस्ट स्पेशल करूँगा। पेस्ट स्पेशल के ऊपर आपको दो तीन चीज़ें पूछ रहा हूँ। एक है HTML फॉर्मेट जो अभी मैंने कॉपी किया हुआ है। अब मैं सिंपली इसी को ही पेस्ट करूँगा तो जिस फॉर्मेट में हाइपरलिंक वहाँ पे थे वो भी सारा कुछ उसी तरह से अंडरलाइन सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ उस तरह का ना नहीं होना चाहिए तो मैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें जो कलर मैंने यहाँ पे स्टाइल वगैरह रखा हुआ था उसी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको मैं अगर ब्लैक कर दूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई हाइपरलिंक कुछ इस तरह का नहीं आ रहा, सिंपल जो टेक्स्ट था वो कॉपी हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। अब एक और चीज़ है, जो पेज स्पेशल है वो काफ़ी कुछ करके आपको दे देता है। अब मैं लेट्स सपोज इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसकी इमेज के तौर पे ये आए यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल के ऊपर जाऊँगा।
अब ये HTML फॉर्मेट कह रहा है, आपने ऐसे लेट्स सपोज हम पिक्चर के फॉर्मेट के अंदर नहीं जी, हम कहते हैं कि जो जो पेस्ट करने जा रहा हूँ वो पिक्चर के फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। इसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेगा और आपको एज एन इमेज जो है पेस्ट कर देगा उसको। ठीक है जी, अभी अगर हमने देखें यहाँ पे इसको पेस्ट किया था, इसको अगर आप सिलेक्ट करें तो ये क्या है, एक इमेज है। ठीक है जी, आप इसे अब अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं या इसे जिधर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं ये एज आ इमेज अब आगे काम करेगी। ठीक है जी, हालांकि हमने यहाँ पे कॉपी किया था इसको, टेक्स्ट को कॉपी किया था और इसने इमेज बना के आपको दे दी। तो ये था पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल के बाद आपके पास सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट एक और ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन के अंदर जाके अगर आप इसे खुद सारी चीज़ों को देखें, एडवांस आप जो चेंजेस करना चाहते हो अपने कॉपी पेस्ट के अंदर, अपने लेट्स सपोज जैसे टाइपिंग रिप्लेस टेक्स्ट, ठीक है जी, यूज स्मार्ट पैराग्राफ सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें, या फिर उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड वगैरह या और इस तरह की चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि मेरे जब मैं कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करूं तो वो चीज़ें ना आए, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। आपके पास पेस्ट के साथ यहाँ पे कट कॉपी, जैसे यहाँ पे हम इसको कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं और इसे कट करें तो ये कंट्रोल एक्स के साथ भी आप इसे कट कर सकते हो। कट करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। आप इसे अब जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हो उसे आप कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपके पास आता है कॉपी, कंट्रोल सी के साथ भी आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे कॉपी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इसके साथ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। ठीक है जी, फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या है कि आप लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है MS वर्ड पार्ट 2 लेट्स सपोज। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ जिस तरह का फॉर्मेट ये है उसी तरह का फॉर्मेट इसके ऊपर भी आ जाए। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, ये सारी चीज़ें, टेक्स्ट कलर, अब वही चीज़ें यहाँ पे, अब ग्रीन है ये, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी वही चीज़ें आ जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस जो भी आपने जिस तरह का टेक्स्ट चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद वहाँ पे कर्सर रखें अपना और फिर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर के बाद जैसे आप पेंट करते हो किसी चीज़ को, सेम उसी तरह से जितना टेक्स्ट आपको चाहिए कि मेरा ये टेक्स्ट जो है जैसा आप चाह रहे हो उसमें कन्वर्ट हो जाए, उस सारे को आपने सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करोगे तो ये देखें कि हाउ टू यूज़, अब मेरे पास सेम उसी तरह से एज इट इज़ आ रहा है जैसे MS वर्ड पार्ट 2 लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी, ये सेक्शन था आपका क्लिपबोर्ड। अब उसके बाद बात करते हैं फ़ॉन्ट की। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि होम के ऊपर आप अपने टेक्स्ट के साथ सारा काम करते हो, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसके साइज़ वगैरह वो सारी चीज़ें आप इस होम रिबन के ऊपर आप करते हो। अब इस फ़ॉन्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। अब सबसे पहला है आपका फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है जी, फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आप अब देखें जैसे मेरे पास ये फर्स्ट लाइन के ऊपर MS वर्ड पार्ट 2 है, तो यहाँ पे अभी ये शो कर रहा है कि आपका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो कैलिबरी बॉडी है, साइज़ उसका 60 है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। टाइम न्यू रोमन अगर मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो करना चाहता हूँ तो आप इसे सिंपली क्या करो, टाइम न्यू रोमन। अब होगा कैसे कि जो पार्ट आप इसको क्या कहते हैं अपने वर्ड के अंदर या अपने टेक्स्ट को जो है जो जो भी आप चाहते हो कि इसका स्टाइल चेंज हो जाए, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रही है, अगर उस कंटेंट को सिलेक्ट करें। ठीक है जी, और यहाँ पे भी फ़ॉन्ट की ऊपर जाएँ तो आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ से मैं चाहता था कि टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, तो आप इसे सिंपली टाइम्स न्यू रोमन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसी तरह से अब अगर मैंने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसका साइज़ आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी वो चेंज हो सकता है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं जूं-जूं मैं चेंज करता जा रहा हूँ तो ये उसका क्या कहते हैं टेक्स्ट का जो क्या कहते हैं साइज़ है वो चेंज कर रहा है। आप यहाँ पे सिंपल अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना चाहते हो, लेट्स सपोज़ मैं 100 करना चाहता हूँ तो एंटर किया तो जितना भी टेक्स्ट था उसका साइज़ 100 कर दिया इसने। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट साइज़ में मैन्युअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक वो कि इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और एक है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अब अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा, जो मैंने पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसका साइज़ को इंक्रीज़ करता जाएगा। 10-10 की रेशियो से ये चेंज कर रहा है। ठीक है जी। साथ-साथ आप देख सकते हैं अगर हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो ये 10 ही की रेशियो के साथ इसे डिक्रीज़ भी करेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि क्या कहते हैं आप अपने जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको कौन से केस के अंदर लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे वो भी आप काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और कोई उसकी फॉर्मेट ठीक तरह से नहीं है तो आप उसे चाहते हो कि सेंटेंस की फॉर्म में आए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखिए ये क्या कहते हैं एमएस वर्ड पार्ट 2 आपका एक सेंटेंस की फॉर्म में आ गया। मैं आप कहते हैं नहीं जी सारे का सारा लोअर केस में हो, लोअर केस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर केस में हो तो अपर केस में भी आप कर सकते हो। इसी तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं यहाँ से आप अपने सेंटेंस का केस भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं अगर आप अपने पूरे वर्ड के ऊपर जो सॉरी सेंटेंस आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर आप चाहते हो कोई भी क्या कहते हैं फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, सारी फॉर्मेटिंग जो आपने सेट की हुई थी वो सिंपली एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आ जाए, उसके अंदर कोई भी जो भी आपने क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की हुई थी वो ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये इरेज के बटन के ऊपर आप इसे आके आके क्लियर कर सकते हैं। अब हमने क्लियर किया तो आप देख सकते हैं कि कलिबरी बॉडी जो इसका क्या कहते हैं जब ये डॉक्यूमेंट ओपन होता है जिस फॉर्मेट के अंदर आपको ये मिलता है उसी फॉर्मेट के अंदर लेके चला जाएगा। ठीक है जी। लेकिन हम फिलहाल इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो इसे वही रहना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि आप अपने सेंटेंस को अगर बोल्ड करना चाहते हो, जहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर आपको बी बटन मिल जाएगा, आप उससे भी कर सकते हो, कंट्रोल बी से भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। जो मर्ज़ी है आप ऑप्शन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इटैलिक अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई के साथ भी हो सकता है और यहाँ पे आपके पास बटन आ रहा है इससे भी हो सकता है। उसके बाद अंडरलाइन अगर अपने कंटेंट को करना चाह रहे हो तो कंट्रोल यू के साथ भी हो सकता है और आप अपने यहाँ पे जो आपके पास बटन आ रहा है यू का, यू अंडरलाइन का, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको देखें अगर तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है कि आप अपनी जो अंडरलाइन है वो किस तरह की रखना चाहते हैं, डॉटेड अंडरलाइन, ठीक है, जो